देखिए गाइस, किताबों का भंडार है, भंडार। तो गाइस है ना, इनके पटवारी का स्टॉल लगा हुआ, मतलब पटवारी किताबों का स्टॉल लगा हुआ है। तो वेलकम गाइस, गुड मॉर्निंग। कैसे आप लोग? मुझे लगता है एकदम झकास होंगे। और गाइस मैं आ चुका हूँ आज किताबों के हम मार्केट में, इंदौर में। और इंदौर में किताबों का हम मार्केट कहाँ पर है ये आप लोगों को दिखाऊंगा। आप लोगों ने सुना भी होगा खजूरी बाज़ार का नाम, और खजूरी बाज़ार है राजवाड़े के जस्ट पीछे खजूरी बाज़ार। और यहाँ किताबों का महाकुंभ हमेशा लगा रहता है। सेकेंड हैंड किताब मिलती है, नई किताबें मिलती है, और स्टेशनरी की सारी चीज़ें मिलती हैं यहाँ पर। और यहाँ पर हम देखेंगे कि सबसे पुरानी दुकान कौन सी है, और शायद हम खजूरी बाज़ार का इतिहास भी जानने की कोशिश करेंगे। जो लोग यहाँ पर पुरानी दुकान है कि किताबों का मार्केट कब से लगना शुरू हुआ यहाँ पर इंदौर में खजूरी बाज़ार में, तो हम बाकायदा पूछेंगे लोगों से। एक बुक सेंटर पर रुका हूँ, आकांक्षा बुक सेंटर, और यहाँ पर एक अंकल है, वो बहुत पुरानी मतलब उनकी शॉप लगती थी। तो उनसे पूछते हैं कि ये देखिए ये दुकान है, और ये अंकल के वहाँ पे पुरानी बुक में मिलती है, नई बुक में मिलती है। तो ये अंकल से हम पूछेंगे कि अंकल, हमारे इंदौर में खजूरी बाज़ार में किताबों का महाकुंभ कब से लगना शुरू हुआ। तो अंकल आइए थोड़ा सा उठिए। अंकल बताइए। मुझे देखते हुए 60 ईयर्स होगा, मतलब 60 साल हो गए आपको? क्योंकि मेरी एज 67 है, तो उसके पहले तो मैं बता नहीं सकता। आपके पिताश्री और दादाश्री लगाते थे क्या? हमारे भैया लगाते थे। अच्छा, आपके भैया लगाते थे, है ना। और आप यहाँ पर कौन कौन सी बुक मिलती है? यहाँ टोटली सभी वैरायटी की बुक मिलती है, सब वैरायटी वगैरह, नावल, ये वो सब टोटल सब मिलती है। 50% में भी रहते हैं, 60 में भी रहते हैं, जैसे जो। और अच्छा, ये जैसे ये किताब खरीद ली है मैंने, ठीक है, और इसको पढ़ के वापस भी इसका 60% फिर मिल जाता है, जितना मतलब देंगे ना। जी, जितना पे करेंगे उसका 60% फिर रिटर्न होगा। वापस। ये है कि किताब चालू होना चाहिए। हाँ, किताब मतलब सही सलामत होना चाहिए ना। बंद होने के बाद हमारी जवाबदारी नहीं। अच्छा, सिलेबस भी चल रहा है ऐसा। तो गाइस अंकल ने मुझे बताया कि 60 साल हो चुके हैं, मतलब उनको ही 60 साल, और 60 साल पहले ये दुकान कैसी लगती थी? दुकान तो पहले झोले में किताबें बेचते थे। अच्छा, पहले झोले में किताबें बेचते थे। आपने बेची झोले में किताबें? हमारे भैया बड़े सबसे पुराना वो। अच्छा गाइस, यहाँ पे मुझे एक दादा मिले हैं जो कि बहुत सालों से, वर्षों से किताबों की दुकान लगाते हैं। तो उनसे पूछते हैं हम खजूरी बाज़ार का इतिहास। तो बाबूजी, खजूरी बाज़ार में किताबों की दुकानें कब से लगना शुरू हुई? मेरे को यहाँ पे कम से कम 67 साल हो गए, मतलब बाजार में। अच्छा, 67 साल हो गए। हाँ, हम पहले वहाँ पे चुन्नीलाल धर्मशाला के वहाँ पे जी, हाथ में किताब लेके बेचते थे। हाथ में मतलब झोले में हाँ, रख के बेचते थे क्या? हाथ में इसे पकड़ के किताबें लेके बेचते थे। अच्छा, हाथ में। उसके बाद में 10-15 साल तक मैं दुकानें थैली में रख के बेची। हाँ, थैली में रखने के बाद में फिर पुलिस वालों ने भगा के गली में भेज दिया। अच्छा। यहाँ पे भी दुकानें लगने लग ये गई। कौन सी गली कहलाती खजूरी बाज़ार की? ये खजूरी बाजार की गली किताब वाली गली। किताब वाली गली। अच्छा, यहाँ भी व्यापार करा। हाँ। यहाँ से व्यापार करने के बाद में सब 50 साल बाद तो टूट फूट हो गई, तो इधर आ गए। अच्छा, यहाँ पर सबसे पुरानी दुकान कौन सी है? पुरानी दुकान तो कोई की भी नहीं है यहाँ पे। अच्छा। हाँ, बस मैं ही पुराना हूँ अभी तो। अच्छा, अभी तो सिर्फ आप ही पुराने बच्चे हैं। 67 साल के यही है, इनने व्यापार 67 साल से ही कर रहे हैं। 67 साल से कर रहे हैं। हाँ। देवी अहिल्याबाई जब थी कहीं तब से। किताबें बदल गई, कहीं आग हो गई, खराब भी हो गई। अच्छा। पहले 4 आने की एक किताब मिलती थी। कौन सी वाली किताब का नाम बताइए? केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स। अच्छा, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स, ये सब 4 आने में मिलती थी। 4 आने में। जी। और बुक कीपिंग, मुद्रा बैंकिंग, सब 4 आने में एक किताब मिलती थी। एक किताब मिलती थी 4 आने में उस टाइम में। और आज का माहौल क्या है? आज का भाव तो 200 रुपये, 300 रुपये, 400 एक किताब के। एक किताब के 200-300 रुपये है ना। हाँ, छोटी किताब ले लो तो। और 50% ऑफ भी रहता है ना। हाँ, सब नहीं देता तो 50% वापस होता है। 50% वापस हो जाता है। लेते हैं वापस। अच्छा, वापस भी खरीद भी लेते हैं कि कोई पढ़ के वापस दे भी सकता है ना, ऐसा हो सकता है। सिलेबस अगर चालू रहा तो। सिलेबस चालू रहा तो, है ना। गाइस, इनकी पारस बुक सेंटर, और इनकी गली में दुकान है। हिंदी के अध्ययन नहीं यही कल आया। प्रॉपर वैसे किसी को पता नहीं है कि यहाँ पर किताबों का मार्केट कब से चालू हुआ। हालांकि लोग पहले ना ऐसे ही दुकानें लगाते थे, रोड पर लगाते, कोई झोले में हाथ में रख के बेचता था। ये सारे गाइस नॉवेल उपन्यास रखे हुए हैं,
इतने सारे, और ये आधी प्राइस में देते हैं। हालांकि पूछ लेते हैं हम भैया से, क्या भैया आधी प्राइस में मिलते हैं नॉवल? हाँ, आधी से भी कम में मिलते हैं कुछ, और आधी में भी मिलते हैं अधिक। कुछ नॉवल से जैसे बताइए। जैसे कि अब अपन मान लीजिए हाउ टू विन है, ये आपको पड़ेगा हिंदी मीडियम में है। हाँ 150 का 80 रुपये का पड़ेगा आपको समथिंग। अच्छा। और जैसे कि अपन ये मान लेते हैं कीप गोइंग, ये है Keep Going। हाँ, ये अस्तीन का है। कितने का है? ये 150 का है, इस पर डॉलरों से प्राइस लिखी गई है, लेकिन ये आपको 150 का पड़ेगा कस्टमर को, बहुत ईजी रेट। अच्छा 150 का, 150 रुपये का। विवेकानंद ये कितने की है? ये इस पर 40 200 रुपये लिखा हुआ है। 40% डिस्काउंट है, 120 रुपये की पड़ेगी आपको। 120 रुपये की पड़ेगी, है ना। दौलत और सफलता की राह, ये सत्य के है ना। प्रयोग गांधी ये कितने की है? ये कितने की? 165 195 रुपये की 100 रुपये तक की पड़ेगी ना। 120 रुपये 120 रुपये तक की पड़ेगी। ये सत्य के प्रयोग महात्मा मेरी गांधी। आत्मकथा, है ना। ये चाणक्य ये भी। नीति मिल जाएगी आपको। ये 250 लिखा, हाँ, ये आपको पड़ेगी 150 रुपये की। मतलब आधी कीमत में मिलती है हाँ, ना। आदि उससे थोड़ा सा नया भी जो कोई कलेक्शन नया रहता है, हाँ। उसको 40 से 50% समथिंग रहता ही रहता है। बाकी अधिकतर सारे नॉवल 50% में ही मिलते हैं, और तो उससे कम अभी नहीं। ये आपकी दुकान में सिर्फ नोवेल ही नोवेल मिलते हैं? हाँ, अधिकतर मेरे यहाँ सारे नॉवल ही नॉवल मिल जाएंगे। नोवेल ही रहते हैं ना। मेरे पास करीबन 1-1.5 लाख तरह के मतलब 1-1.5 लाख तरह के नॉवल है अच्छा। जी। अरे। और हर की जितनी क्वांटिटी आप मांगोगे अवेलेबल मिल और जाएगी। पढ़ाई के सिलेबस वगैरह कुछ? सभी रखते हैं, जैसे MBA हो गया, BBA हो गया, BCom हो गया, BSc हाँ। हो गया, ये सबकी भी किताबें मिल जाएंगी। वो भी आधी कीमतों में? वो सेकेंड हैंड आधी कीमतों में मिलती है, और नई वाली रहती है उन पर 30 से 40% ऑफ रहता है। अच्छा 30 से 40। और कुछ नाटक की किताबें भी आपके वहाँ रहती है? नाटक से रिलेटेड तो नहीं रहती अपने पास, लेकिन उपन्यास वगैरह सब मिल जाएंगे आपको। उपन्यास मिल जाएंगे काफ़ी सारे, है ना आपके पास। गाइस, अमीश त्रिपाठी साहब की नॉवेल्स, सीता मिथिला की योद्धा, और कौन सी है? मेलुआ। अरे ये तो बहुत ही अच्छी, गाइस अगर आपने ये उपन्यास नहीं पढ़ा ना तो ज़रूर एक बार पढ़िएगा। मेलुआ भगवान शिव के ऊपर है ये पूरा। रावण। रावण, क्या बात है। राम भी मिल जाएगा। और गाइस आपके उच्चतम की शक्ति, ये कितने की है? ये आपको पड़ेगी 150 100 रुपये की। 100 रुपये की। गाइस ये आप ले सकते हैं, बहुत अच्छी किताब है। यहाँ पे और बहुत गाइस मुझे ना उपन्यास पढ़ने का शौक़ बहुत है, तो मतलब मैं ना ये अमीश त्रिपाठी साहब की जो सारी बुकें हैं ना, सारे उपन्यास, वो सोच रहा हूँ अभी, तो देखते हैं कितने रेट मिलते हैं अपन को। अभी सीता, मेलुआ, है ना, और रावण, ये 3 बुक मिल गई है, और भी अभी लेके आ रहे हैं। राजवाड़े के जस्ट पास में ही है खजूरी बाज़ार, देखिए, और बाहर भी आपको मिल जाएगी दुकानें देखने को। अभी है ना पटवारी के फॉर्म निकलने वाले हैं, और पटवारी की किताबें भी बहुत सारी, सिलेबस बहुत सारा होगा। तो यहाँ खजूरी बाज़ार में रोड पर ही भैया का ये स्टॉल लगा हुआ है किताबों का, तो यहाँ पर भी पूछ लेते हैं। क्यों भैया, आधे रेट में मिल जाती है क्या किताबें? आधे रेट में नहीं, सारी कंपनियों पे अलग अलग डिस्काउंट। अच्छा, सारी कंपनियों पे अलग अलग डिस्काउंट होते हैं, ऐसा। अभी कौन सी सबसे ज़्यादा चल रही है अभी पटवारी के लिए? तो सारे टाइटल है, तो सारे चलते हैं, अच्छा, ये सारे चलते हैं। सारे चलते हैं। सबसे ज़्यादा बताइए ना, कौन सी चल रही है अभी? सबसे ज़्यादा मतलब एक तो एक प्रबंध रहता है उन्नति ग्रुप, अच्छा, एक ये पुणे का रहता है, हाँ। एक अरिहंत, जो ज़्यादा बेटर रहती है, चलते जाते हैं, है ना। और अब तो ऐसा हो रहा है ना कि पैर में पहनने वाली चीज़ें शॉप में सजती है, और जो हमें आगे बढ़ा सकती है वो चीज़ें रोड पर पड़ी रहती है, जैसे किताबें। तो गाइस ये दुकान है नाहर बुक स्टॉल, और इस दुकान पे पता है ये तीसरी पीढ़ी है इस दुकान पे, तो यहाँ पर भी हम पूछेंगे, क्योंकि पुरानी दुकानें 50 से 60 साल हो चुके हैं, और भी काफ़ी सारी दुकानें हैं। वैसे इनकी शॉप पे अपन को स्कूल और कॉलेज दोनों का सिलेबस मिल जाएगा यहाँ पर, और नॉवेल्स वगैरह भी मिल जाएंगे, जो चाहिए वो मिल जाएगा आप लोगों को। और यहाँ पे हम खजूरी बाज़ार के बारे में भी बातचीत करेंगे, मतलब जो इनको क्या अद्भुत बातें पता, आश्चर्यजनक बातें पता है, ये सारी चीज़ें हम यहाँ पर पूछेंगे भैया से। तो ये कितने सालों से आपकी दुकान है? 50 साल। 50 साल से ऊपर है, 50-55 साल हो गए। 55 साल ने शुरू करी थी ये व्यवसाय। अच्छा, पहले यहाँ बाजार लगता था, हाँ। लोग झोले में ले लेके किताब बेचते थे, जी। फिर बाद में खोखे लगाने लगे, उसके बाद छोटे से रूप से भी बड़ा बिजनेस आपके पिताश्री ने भी किताब झोले में झोले में लेके घूम घूम के बेची है यहाँ पे। अच्छा, फिर जाके ये दुकान मिली यहाँ पर। पहले बाहर मेन रोड पे थी, छोटा होटले पे थी, हाँ,
फिर हम अंदर मार्केट में। अच्छा ये बता सकते हैं कि सबसे शुरुआत किसने करी किताबों की? ये तो नहीं, अनुमान 7-8 लोग थे जब उस टाइम पापा की उम्र के साल में। अच्छा उस टाइम उनने 4-5 लोगों ने करी उस टाइम। उनने करी है। हाँ मतलब सबसे 50 साल 55 साल 60 साल भी हो चुके हों तो 50 सबसे पुरानी दुकान मान ही सकते हैं यहाँ पे, है ना। और इस पूरे खजूरी बाज़ार में किताबों के मार्केट को कितने साल हो गए? वो 60 साल हो गए। उस टाइम बस जो शुरुआत मार्केट यहीं लगता था। अच्छा कल झोले बेच, उसके बाद फिर लोगों ने दुकान ले ली, होटलें लेने शुरू कर दिए। हाँ ये गली में जो है, ये गली सबसे पुरानी है। नहीं, ये गली बाद में बनी है। अच्छा। ये मार्केट में लगता था बीच रोड पे ही। अच्छा फिर वो नगर निगम का मार्केट जब बना तब ये गली हो गया पूरा। तब ये गली हो गई। और ये इधर भी तो स्टेशनरी की शॉप वगैरह? होलसेल रिटेल ये शॉप यहाँ पे है। अच्छा वो उधर है ना। बही चोपड़ा और ये सब यहाँ मिलता है स्टेशनरी। अच्छा आपकी शॉप पे क्या क्या कौन कौन सी किताबें मिलती है? एजुकेशनल सब बुक्स सही मिलती है। अच्छा एजुकेशन से रिलेटेड सारी चीज़ें मिलती है। और नॉवेल्स वगैरह? नॉवेल से मिलते हैं, जनरल बुक्स। और क्या बोलते हैं नाटक की किताबें, कहानियाँ कहानी मिल जाती है, मिल जाती है ना? कम मिलती है इस टाइप की, बाकी अच्छा। मिल जाती है। आज के हिंदी मीडियम पढ़ने वाले लोग भी कम हैं। नहीं हिंदी मीडियम होना ज़रूरी है, हाँ, वही, पर लेकिन मिल जाती है ना। आपको जब कैसा लगता है देखने में कि जो पहनने वाली चीज़ है वो शोरूम पे पड़ी रहती है और जो ज्ञान और हमको उससे कमाई का साधन आगे जाके हमको तरक्की मिले वो रोडों पे पड़ी रहती है? दुख तो होता है, लेकिन अब कुछ नहीं कह सकते, सबको अपनी अपनी जीविका कमाना है। जी 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 नहीं जिस टाइप सही। जगह मिल जाए वो उस टाइप से दुकान लगा लेता है वो। अच्छा ठीक है भाई, आपका शुभ नाम क्या है? रितेश नाहर बुक स्टॉल। अच्छा चलिए थैंक यू भैया। ठीक है तो भैया वैसे इसका पूरा सिलेबस कितने में आ जाता है? इसका पूरा सिलेबस अगर जो आप जैसे ये एक बुक होती है, ठीक लेकिन है। पटवारी में अगर जो आप सिलेबस वाइज जैसे टॉपिक रहते हैं, हाँ अदर टॉपिक रहते हैं, इसमें सामान्य हिंदी, सामान्य गणित, हाँ ये जनरल साइंस, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, सामान्य हिंदी, ठीक है, जनरल इंग्लिश, जनरल मैथमेटिक्स, जनरल नॉलेज, जनरल कंप्यूटर और जनरल लॉजिक के एबिलिटी ठीक और है। जनरल मैनेजमेंट। अगर जो ये एक बुक के साथ लेते हो आप, हाँ। तो ये पड़ेगी भी आपको समथिंग 450। अच्छा 450 और 450 अगर जो की। सारी अलग अलग लोग हैं तो हाँ। समथिंग पकड़ लो 1500 के समथिंग लगभग। ऐसा क्यों? ऐसा ये इसलिए क्योंकि अलग अलग बुक आएगी ना। अच्छा, अलग वो- अलग बुक की अलग अलग एमआरपी और अलग नहीं अलग नहीं तो इसमें भी तो सारा जो उसमें लिखा हुआ सारी चीज़ इसमें भी तो मिलेगी ना? शॉर्ट में रहेगी ना, अच्छा इसमें शॉर्ट में रहेगी? इसमें शॉर्ट में रहेगी। अच्छा, जैसे ऐसा। अलग अलग लोग हैं आप तो अलग अलग में सारी रहेगी। अच्छा और पब्लिशर नाम का भी कुछ इफेक्ट पड़ता है? पब्लिशर पड़ता है ना, जैसे ये अरियंत है, हरियंत हाँ। तो अभी मार्केट ये में कौन जैसे सा चल रहा है? अरियंत है, ये वाला उन्नति सामान्य प्रबंधन, सबसे उन्नति। ज़्यादा ये वाला चलता है उन्नति। अच्छा उन्नति। सामान्य प्रबंधन उन्नति तो ये कितने का मिलता है इसका सेट पूरा? ये सिंगल एक ही बुक है। अच्छा नहीं पूरा सेट बताओ ना, सेट कितने का होगा एक मैक्सिमम बताओ ना रेट। किसका? इसका हाँ। पटवारी का। हाँ पटवारी का। पटवारी का जैसे अगर ये दोनों देखा जाए, हाँ ये दोनों हो गए आपकी समथिंग 600। 600 की दोनों। हाँ दोनों। बाकी अच्छा सारी अलग अलग रहती है। अलग अलग रहती है ना। और ये परीक्षा बहुत गाइज ये हमने खूब बहुत पढ़ी मैंने भी ये ठीक है। तो बहुत सबसे पुराना मार्केट का तो गाइज आप लोग है ना खजूरी बाज़ार में किताब वगैरह ख़रीदने बिल्कुल आ सकते हैं, इस गली में भी आ सकते हैं। और स्टेशनरी का सामान लेना है तो आप ये पूरा जो रोड पे पूरा मार्केट जो गलियों में भी है तो यहाँ पे थोक से मिलता है। तो आप लोग बाकायदा यहाँ पर लेने आ सकते हैं जो भी चीज़ लेनी है आपको। नोवेल से भी आप लोग को दिखा दिए, सिलेबस भी दिखा दिया। अभी पटवारी का सिलेबस बिक रहा है तो कितने रुपए का मिलेगा वो भी आप लोगों को बता दिया मैंने आप लोगों को। तो चलिए इस किताबों का महाकुंभ में आप भी आ सकते हैं हमेशा ही। हमेशा लगता है, ऐसा नहीं है कि कुछ 6 दिन 10 दिन वगैरह, नहीं, आपको सालों साल मिल जाएगा यहाँ पर, है ना। तो चलिए इस ब्लॉग को मैं यही एंड करता हूँ। आई होप आप लोगों को पसंद आया होगा। और आप लोग अगर इंदौर आएँ और आप पढ़ने के इच्छुक है और कुछ खरीदने के इच्छुक है नॉवेल्स वगैरह, या बाकायदा यहाँ पर आ सकते हैं खजूरी बाज़ार में इंदौर। तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। अपना ख्याल रखा, बाय।